फिसल कर वक्त के फर्श पर उम्र ढल जाती है, कई बार बिना जिए ही जिंदगी गुजर जाती है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल 26 सितंबर 2023 के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 26 सितंबर 2023 है और दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बता रहा हूं कि रसगुल्ला और रसमलाई ये छोड़ करके मोदक गणेश जी को क्यों प्रिय है। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2080 का भाद्रपद शुक्ल पक्ष चल रहा है। द्वादशी तिथि रहेगी आज के दिन पूरे दिन और कल यानी कि 27 तारीख को 1:47 तक, जिसके बाद में त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी। श्रवण नक्षत्र सुबह के 9:42 तक है, जिसके बाद में धनिष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा और मकर राशि में चंद्रमा रहेंगे रात के 8:29 तक, जिसके बाद में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। राहु काल का समय आज के दिन दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, वो है सुबह के 9:31 से 12:30 बजे तक। दक्षिण और पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, तो वहीं उत्तर और वायव्य दिशा यानी कि नॉर्थ वेस्ट, इस दिशा में दिशाशूल दोष लग रहा है और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए गुड़ खाकर के अपनी यात्रा आरंभ करना आपके लिए शुभ साबित होगा। अब बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली की। तो आज के दिन संख्यादाम योग, गज केसरी योग, सुनफा योग, सम योग, वैशी योग, काहल योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और लक्ष्मी योग का आपको साथ मिलने वाला है। यही विशेष सूचना के तौर पे आपको बता दूं कि गणेश चतुर्थी से लेके अनंत चतुर्दशी तक हम लगातार आपके लिए कवच का निर्माण कर रहे हैं। आपकी जो समस्या है या कामना पूर्ति है, उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। ये स्क्रीन पे जो आप नंबर्स देख रहे हैं, इन नंबर्स पर संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरी टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करेंगे और अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार जो समस्याएं चल रही हैं उनके निवारण हेतु कवच निर्माण करवाना चाहते हैं और कौन सा कवच आपके कुंडली अनुसार जो दोष हैं उसको समाप्त करने के लिए इस्तेमाल हो, तो उसकी जानकारी मैं स्वयं आपको दे सकता हूं। बस कॉल करके कहना है कि मोहित से बात करनी होगी। वर्तमान समय को देखते हुए कुछ कवच की जानकारी आपको देता हूं। जब लक्ष्मी को संपूर्णता से कंप्लीटली अपने जीवन में समाहित करने की बात आती है, तब वहां पर बात आती है अष्टलक्ष्मी की। अष्टलक्ष्मी धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी। अगर आप लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयास बहुत करते हैं लेकिन कुछ ना कुछ कमी निरंतर अवश्य बनी रहती है, तो आप अष्ट लक्ष्मी कवच धारण करके जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्य में बना सकते हैं। फिर बात आती है रिद्धि सिद्धिदायक अष्ट विनायक कवच की। आपकी मनोकामनाओं को, अभिलाषाओं को पूर्ण करने में एक सक्षम और ठोस आधार है। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 4 अंतःकरण हैं तथा इनके पीछे जो शक्तियां हैं उन्हीं को 14 देवता कहते हैं। अष्ट विनायक की कृपा से कुसंस्कारों पर लगाम लग सकती है, क्रोध शमन, शत्रु शमन करने में समर्थ हो सकते हैं और अष्ट विनायक कवच से बौद्धिक शक्ति और स्मरण शक्ति यानी कि ग्रैबिंग पावर, ग्रास्पिंग जिसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन, ये आपकी बढ़ सकती है। फिर बात आती है धन कुबेर कवच की। तो लक्ष्मी और नवग्रह की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति हो गई। शास्त्रों में लक्ष्मी साधना के साथ साथ में कुबेर की पूजा का वर्णन है। कुबेर लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त धन वैभव को अनंत काल तक संरक्षित रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे जल, वायु और अग्नि इनके देवता हैं, उसी तरीके से धन धान्य के, वैभव के, यश के अधिष्ठाता कुबेर महाराज हैं। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता है, लेकिन आने वाला कल ये हमेशा आपके स्वयं के हाथों में है। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल 100% पॉजिटिविटी देता है और पॉजिटिविटी नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस भी देने वाला है। पॉजिटिव थिंकिंग आपको देने वाला है। पॉजिटिव थिंकिंग से पॉजिटिव एक्शन जन्म लेंगे, जिसके कारण फायदा ही फायदा आज के दिन देखने को मिलेगा।
ऐसे समय में यह भी कहेंगे कि अगर कोई बड़ी कीमती चीज आप खरीदना चाहते हैं, कोई बड़ा एसेट खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए इस समय में आप आगे जरूर बढ़ सकते हैं। घर परिवार की जो भी इच्छाएं हैं उसको पूर्ण करने पर या फिर उस तरफ सोचने पर भी घर वालों का समर्थन और प्रेम आपको देखने को मिलेगा। ऐसे समय में अपने कंपटीशन से आगे बढ़ने की सोच जो है वो पनपेगी और इसके कारण एक्शन जो है वो भी आपके काफी ज्यादा रिस्की और बेनिफिशियल सिद्ध होंगे। ऐसे समय में सैटिस्फैक्शन तो आपको मिलने ही वाला है, रिस्पेक्ट भी मिलेगी अपनी सोसाइटी में और बिजनेस वालों से। जिस सर्कल में उठना बैठना होता है उन लोगों के सामने जहां हर कोई कुछ ना कुछ कह देता है या फिर कंपीट करना चाहता है, इस समय में आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता नजर आ सकता है कि आपके साथ में कंपटीशन नहीं करेंगे। शायद वो डर हो या सम्मान, पर आप इस समय में परेशान नहीं होंगे। ऐसे समय में यह भी कहूंगा कि धार्मिकता आपके अंदर ज्यादा जागृत हो सकती है, चाहे वो भक्ति की भावना हो या फिर घर के अंदर कोई आयोजन हो, वो आज के दिन जरूर देखने को मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन अगर देखी जाती है तो ये 60% आपके लिए सपोर्टिव है। ऐसे समय में बिना बात के खर्चों से बचते हुए अपने सीनियर्स के साथ में इस समय में जुबान नहीं लड़ानी है। चाहे गवर्नमेंट अथॉरिटी है, सरकारी कोई अथॉरिटी है, उससे मत पंगे लीजिएगा। इस समय में उनके सामने कुछ ऐसा मत कह दीजिएगा, या फिर हो सकता है फ्रस्ट्रेटेड ज्यादा है, उनके साथ में किसी बात पर बहस हो जाए, तो इससे आपको बचना है। और वहीं घर परिवार के अंदर भी जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं उनसे इस समय में बड़े ही प्रेम से आदर से बात कीजिएगा। यहां पर दिन प्रॉफिटेबल हो सकता है, जो आपकी मेहनत है उसका फल आपको अति शीघ्र मिल सकता है, पर इस बात का ध्यान रखना है कि अपने रास्ते पर चलने से यह सब मिलेगा। अगर लालच प्रवृत्ति बढ़ती है, दूसरों के साथ में कंपटीशन इस समय में आप करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल सिद्ध नहीं होगा। एक्स्ट्रा स्ट्रेस ले लेंगे और खुद का नुकसान भी हो जाएगा। यहां पर जो बड़े बुजुर्ग हैं अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखें, बेहतर रहेगा। पर जो नौकरी पेशा इंसान है इस समय में सिर्फ सीनियर से अगर आप बच करके रहते हैं तो चिंता मुक्त होकर के आज का दिन बिताने की जरूरत है। जो आपका काम है वो अपने आप ऑटो पायलट पे चलने वाला है। आपकी टीम जो है वो अपने आप आपका काम कर रही है, आपको सिर्फ सुपरवाइज करना है और उससे आपके गोल्स अचीव हो सकते हैं। शुभ रंग इस समय में रहेगा पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। यहां सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो 67% सपोर्ट जरूर मिल रहा है, पर 8th हाउस का चंद्रमा अपना असर आज के दिन जरूर दिखाएगा और कहीं ना कहीं यह कहेंगे कि लग्जरी के थ्रू आपको यहां परेशानी हो सकती है। महंगी गाड़ी चलाते हैं, महंगे कपड़े पहनते हैं, मोबाइल फोन बड़ा महंगा है, या फिर सोने की अंगूठी और ये कुछ पहनते हैं, इनके मिसप्लेस होने से, डैमेज होने से आज के दिन परेशान होना पड़ सकता है। ऐसे ही समय में एक और चीज का ध्यान रखना है कि जो मैरिड लाइफ में सेटिस्फैक्शन की बात होती है वहां पर आज के दिन विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। चाहे हम कहें कि इमोशनली इस समय में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं या फिर इमोशनल सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं, इस कारण परेशानी ज्यादा देखने को मिलेगी। यहां पर एक और चीज कह दूं, यंगस्टर्स जो हैं, रिलेशनशिप में जो यंगस्टर्स हैं, इस समय में थोड़ा ज्यादा सावधान रहें, दूरी बना करके रखें तो ज्यादा बेहतर है। कोरोना काल जा चुका है, पर अभी भी मेंटेन सेफ डिस्टेंस वाला जो प्रिंसिपल है आज के दिन अगर इस्तेमाल करते हैं तो खुद के लिए बेहतर रहेगा। यहां पर 8th हाउस का चंद्रमा होने के कारण नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा आ सकती है, पर अगर अपने काम पर फोकस करेंगे, अपने कंपटीशन क्या कर रहा है, क्या आपके खिलाफ यहां पर साजिशें रच रहा है, अगर उस तरफ कोई ना कोई आपको आइडिया हो तो अपने आप को सेफगार्ड आप जरूर कर पाएंगे। यहां पे जो सपोर्ट है उस सपोर्ट का मतलब यह है कि कमाई अच्छी रहेगी, परिवार का सपोर्ट मिल जाएगा, पर यहां पर मैरिड लाइफ वाली जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में एक और चीज कह देता हूं कि अगर बिजनेस पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स के साथ में इस समय में परेशानी हो सकती है। वो आप पर दबाव बना सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कि अपनी सिचुएशन इतनी ज्यादा स्ट्रांग कर लें कि आप अकेले पड़ जाएं, पूरा स्टाफ उनके साइड में हो जाए। यह समस्या इस समय में देखने को मिल सकती है कि लोग इस समय में फेवरेट चूज करने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। 80% दिन आपके लिए पॉजिटिव है और ऐसे समय में अपनी नॉलेज में गेन देखने को जरूर मिलता है। खास तौर पे इस समय में जो भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत शानदार समय रहेगा। कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं,
बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए फेवरेबल रहेगा। यहां पे जो नौकरी पेशा इंसान है जो खास तौर पे फाइनेंस फील्ड से जुड़े हैं, वो आज के दिन सबसे ज्यादा फायदा कमाने वाले हैं। तो वहीं जो ब्याज बट्टे का काम करते हैं, लोन देने का काम करते हैं, या फिर किसी तरीके से सोसाइटी को मैनेज करते हैं, जो मैनेजरियल पोजीशंस पे हैं, उनके लिए ये समय सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। ना ही सिर्फ एप्रिसिएशन के लिए बल्कि कमाई के लिए भी। यहां पर मान सम्मान बढ़ना, लोगों में आपकी ख्याति बढ़ना, आपका नाम और ज्यादा वेट रखे, यानी कि जस्ट आपका नाम ले लिया जाए और आपका काम हो जाए, ये आज के दिन आपको जरूर अनुभव करने को मिलने वाला है। और ऐसे समय में सुख की प्राप्ति जिसे कहते हैं, पारिवारिक सुख हो, सामाजिक सुख हो, अपना दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि हो, ये सभी चीजें आज के दिन आपको जरूर मिलेगी। और ऐसे में खाकी ब्राउन कलर का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा आप। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ है, और अष्टक वर्ग में अभी भी आपको बैर मिनिमम डॉट्स ही मिल रहे हैं, जो है 19। सिचुएशन 90%, 90% आपके लिए पॉजिटिव है। ऐसे समय में परिवार के अंदर जो कलह कलेश था या परेशानियां थी, उससे उभरते हुए आप आगे जरूर बढ़ेंगे। यहां पे यात्राएं भी आपकी संभव हो सकती हैं, और खास तौर पे जो दिमाग या फिर दिल के अंदर चीजों को लेकर के कश्मकश थी, या ये कहें कि दिल से, मन से थोड़े रूठे हुए थे कि मैं जो मेहनत करता हूं वो मुझे फल क्यों नहीं मिलता, या फिर डिससैटिस्फैक्शन जो है अपने काम से, वो इस समय में हट जाएगा, क्योंकि फाइनली आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू करेंगे। हेल्थ वाइज इस समय में रिकवरी हो जाएगी। तो वहीं अपने मैरिड लाइफ में और फैमिली लाइफ में भी रिकवरी मोड ऑन हो जाएगा, जहां पर वापस सीधे तौर पे आप बात कर पाएंगे, अपने मन की बात कर पाएंगे। जो इतने समय से घुटन महसूस हो रही थी वो क्यों है और उसकी रीजनिंग क्या है, वो अपने परिवार के साथ में आप इस समय शेयर जरूर करेंगे। और इसके कारण प्यार तो मिलेगा जो मिलेगा, वहीं सोसाइटी में कहीं ना कहीं आपके चेहरे पर वापस जो ग्लो आ रही है, उसके कारण फेम की प्राप्ति वापस हो जाएगी, लक का सपोर्ट मिल जाएगा। शुभ रंग रहेगा ऐसे में आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर जो आपके लिए बन जाती है, दैट इज 67% सपोर्ट की। और ऐसे समय में चिंताओं से ग्रस्त ज्यादा रहेंगे, खास तौर पे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस जो आपके सामने खड़ी है, या फिर किसी से कुछ कर्ज लिया है, उसका लगातार कॉल आना, यह आपको स्ट्रेस में डाल सकता है। तो वहीं घर परिवार का बातों को ना समझना, खर्च करते रहना, अपनी खर्चों पर लगाम ना लगाने से आपको और ज्यादा यहां पर चिड़चिड़ापन पनप सकता है, बढ़ सकता है। ऐसे में यह कहूंगा कि घबराहट बहुत ज्यादा होना, जिसे हम कहते हैं कि कोई रीजनिंग नहीं है पर मन उखड़ा हुआ है, किसी से बात नहीं करनी, काम करने की इच्छा नहीं है, बस जहां पर हूं वहां पर सो जाने की इच्छा है, या फिर किसी से बात नहीं करना चाहते, यही परेशानियां इस समय में आपके ऊपर आएंगी। और इसके कारण लक का सपोर्ट भी नहीं मिलेगा, तो हाथ से कर्म भी नहीं हो पाएंगे। यहां पर खुद को मजबूर करना पड़ेगा, खुद को उठाना पड़ेगा कि मेहनत कर लो, वरना जो हाथ में है वो भी जा सकता है। यह समय इतना नेगेटिव नहीं होगा, पर खुद को समझाते हुए आगे बढ़ने की जरूरत जरूर पड़ने वाली है। जो प्रेग्नेंट हैं, महिलाएं जो गर्भवती हैं, वो इस समय में एक बार हो सके अगले 2 दिनों में, आज और कल में, एक बार डॉक्टर के पास में जरूर जाकर के आइएगा। कोई भी कॉम्प्लिकेशन महसूस हो रही है या कोई अनईजीनेस महसूस हो रही है, तो समय रहते डॉक्टर की गाइडेंस आपको इस समय में मिलना ज्यादा शुभ साबित होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। सिचुएशन आपके लिए यहां पर 55% सपोर्ट की है, जिसके कारण कहीं ना कहीं मानसिक असंतुलन, या फिर जिसको डिसीजन लेने में यहां श्योरिटी नहीं कहते, वो आपके सामने जरूर आ सकती है। बड़े बड़े लोगों के साथ में मनमुटाव हो सकता है। यहां मुंह पर कंट्रोल नहीं होगा, जुबान पर कंट्रोल नहीं होगा, क्रोध ज्यादा आएगा, तो हर किसी पर वो क्रोध एक बराबर बरसने वाला है। चाहे परिवार हो, अपने दाम्पत्य जीवन में अपने लाइफ पार्टनर की बात हो, बच्चों की बात हो, तो ऑफिस में अपने सीनियर्स हो, फ्रस्ट्रेशन जो है वो आपका है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं। और उन पर निकलने से परेशानी आपके लिए बढ़ सकती है कि जॉब तक से निकाल दिए जाएं या फिर सस्पेंड कर दिए जाएं। वो इस समय में ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। ऐसे समय में मन गलत जगहों पर ज्यादा जाता है, फिर वो चाहे रिश्तों की तरफ हो कि गलत इंसान का साथ चाहते हैं,
चाहे फाइनेंस की बात की जाए तो गलत जगहों पर जानबूझ करके, या तो फिर ये कहें कि समझते हैं कि ये रिस्क ज़्यादा है और रिस्क नहीं लेनी है, पर फिर भी उस जगह पर आप इन्वेस्टमेंट करते नजर आएंगे। और ऐसे समय में घर परिवार वाले और आपके रिश्तेदार भी आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा रूमर्स फैलाते नजर आ सकते हैं, गलत फहमियां बढ़ सकती है, जिसको हम कहते हैं कि एक शक पैदा होना शुरू होता है, वो इस समय में परिवार का आपके ऊपर होता नजर आ सकता है। यहां पर माता जी की सेहत को लेकर के परेशानी ज्यादा नहीं कहूंगा, फाइनेंस को लेकर परेशानी ज्यादा नहीं कहूंगा, खास तौर पे इस कारण कि कमाई जो आप करने वाले हैं वो आपकी हो जाएगी, पर सैटिस्फैक्शन उससे इस समय में मिलना असंभव रहेगा। ऐसे समय में एक ही काम कीजिए, हनुमान चालीसा सबसे पहले सुबह उठते ही जरूर पढ़िएगा और उनके चरणों से सिंदूर जो होता है उसका टीका लगा के माथे पर और कंठ पर फिर आप निकलिएगा अपने काम के लिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल 100% पॉजिटिव है, जिसके कारण शॉपिंग की बात कहें, लग्जरी की प्राप्ति की बात कहें, ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। तो यंगस्टर्स भी इस समय में ऑपोजिट जेंडर के साथ में दोस्ती के साथ यहां ज्यादा समय बिताते नजर आएंगे और अपने फ्रेंड सर्कल से थोड़ा डिस्टेंस करते नजर आ सकते हैं। यहां पर कहीं ना कहीं कहेंगे कि एक कंपेनियनशिप की, एक कंपनी की जो जरूरत थी वो आपको मिल रही है। तो कोई कंधा मिलने पर सबसे पहले मन में जो दबी बातें हैं, जो इमोशनल आपके पास में बैगेज है, वो आप शेयर करते नजर आएंगे और इससे आपको बचना है। 100% पॉजिटिविटी है, पर फिर भी आपको कहूंगा कि इस समय में बात जो आप करते हैं सोच समझ के कीजिएगा। कौन अपना है कौन पराया, इसको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि आने वाले समय में विश्वासघात भी प्राप्त हो सकता है। यहां पर अपने पिताजी से खास तौर पे अगर कोई भी विचार विमर्श आप करना चाहते हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट को लेके है, जनरल लाइफ के लिए कोई ओपिनियन लेनी है, एडवाइस लेनी है, तो पिता से बेहतर कोई दोस्त इस समय में आपके लिए साबित नहीं होंगे। पिताजी के पास में जाइए, प्यार से पूछिए, जो भी आपकी परेशानी है उसका अच्छे से अच्छा इलाज आपको वही देंगे इस समय में। यहां शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। 75% दिन आपके लिए यहां पर सपोर्टिव है और ऐसे समय में शानदार कमाई के साथ मान सम्मान भी बढ़ेगा, पर कंफ्यूज्ड ज्यादा रहेंगे। जैसे हम कहते हैं कि हर चीज इतनी अच्छी क्यों हो रही है मेरे साथ में, उन चीजों पर ही शक करना शुरू कर देंगे और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो है वो ओवर स्मार्टनेस, ओवर कॉन्फिडेंस में आपके लिए बदल सकता है। इससे आपको बच करके रहना है। यहां पर अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, चाहे हम इन्वेस्टमेंट्स की कहें तो वो भी बहुत शानदार आपके पास में अपॉर्चुनिटी आएगी, पर इस समय अपॉर्चुनिटी जो आ रही है, एक बार फाइनेंसेस को सोच समझ करके आगे बढ़ना है, क्योंकि कल के दिन अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, या तो फिर ये कहें कि समय के साथ में जो आप वापस बैंक खुलेगा उसके अंदर आप अपनी एप्लीकेशन डालेंगे, तो कल का दिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो सकता है। यहां पर नए काम की शुरुआत हो, नए रिलेशनशिप की शुरुआत हो, या तो फिर अपने पार्टनर्स के साथ में कोई नई बात करना चाहते हैं, कोई नई प्लानिंग करना चाहते हैं, तो प्लानिंग स्टार्ट जो करनी है वो कल के दिन से आप करके देखिए। आज के दिन आप कहीं ना कहीं अपने आप के अंदर ज्यादा उलझे हुए हैं, कल के दिन उस सॉलिड प्लान को लेकर के आगे आप जरूर बढ़ेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर 80% आपके लिए पॉजिटिव है, जिसके कारण लक का भी साथ मिलेगा, कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। तो ओवरऑल सेटिस्फैक्शन की बात कहेंगे, या फिर जिसे हम कहते हैं कि बड़े ही खुश नजर आते हैं, हंसमुख होते हैं, मजाकिया बन जाते हैं, हर किसी के साथ में हंसी मजाक के साथ में अपना रिलेशन आगे बढ़ाते हैं। वही चीजें इस समय में देखने को मिलेगी, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो। लोग इस समय में आपका साथ बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। यहां पर चाहे आप प्रमोशन की बात करना चाहते हैं, तो ऐसे में अगर सुबह ऑफिस जाते ही बात शुरू करते हैं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि रात के समय में ही कुंभ राशि में चंद्रमा जाएगा, जहां पर प्रॉमिसेस बहुत हो जाएंगी पर उस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा, या फिर ये कहें कि रिटेन करने की जो कोशिश है वो एक बार दिखा दी जाएगी, उसके बाद में आपका रिप्लेसमेंट बहुत जल्दी ढूंढ लिया जाएगा। इसके लिए थोड़ा सतर्क रह करके बात कीजिए, पर सुबह के समय में। यहां पर इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि घर परिवार के साथ में जो भी आप कमिटमेंट्स दे रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल कमिटमेंट है कोई कि दिवाली पर या नवरात्रि पर हम ये नई चीज खरीद लेंगे,
या फिर आप ये कहना चाहते हैं कि अनंत चतुर्दशी के दिन इस चीज की शुरुआत करेंगे, तो ये जो कमिटमेंट्स है थोड़े सोच समझ करके प्रैक्टिकल होकर के दीजिएगा, क्योंकि आपके मुख से हर निकली हुई बात सामने वाला कमिटमेंट मांग सकता है। और हो सकता है कि आप कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, आपसे फ्लो में ऐसा बोल दिए, पर उस चीज को पकड़ करके सामने वाला बैठ सकता है, जिसके कारण आपको परेशानी झेलने को आगे देखने को मिले। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए लाइट ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर, और शुभ अंक रहेगा 8। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ऐसे में ओवरऑल सिचुएशन जो आपके लिए बनती है दैट इज ओनली एंड ओनली 25% सपोर्ट की। और ऐसे में स्वास्थ्य संबंधित समस्या कहें, बिना बात के खर्चे सामने आना कहें, मशीनरी का खराब होना कहें, ये सभी चीजें आपको आज के दिन देखने को मिल सकती हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो वहीं गुस्से के कारण, फ्रस्ट्रेशन के कारण अगर ड्राइव कर रहे हैं, गुस्से में घर से झगड़ा करके निकले हैं, तो यहां पर दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं भी साथ में लग सकती हैं। यहां पर अपने मैरिड लाइफ में खास तौर पे कोई भी यहां बहस करने से बचिएगा, कुछ भी कहने से बचिएगा। हो सकता है कि आपका कुछ कहना नॉर्मल शब्दों में हो, सामने वाला उसे ओवर एनालाइज कर ले, और ओवर एनालाइज करने के बाद में जब आप शाम को वापस घर लौटें तो और ज्यादा बुरे मूड में हो। बड़े बुजुर्ग के समय में आंखों की संबंधित कोई भी समस्या है, ब्लड से रिलेटेड कोई भी समस्या है, तो वो इस समय में जरूर चेक करा लीजिएगा। किडनी रिलेटेड खास तौर पे अगर कोई समस्या है तो आपको जल्द से जल्द आज ही के दिन जाकर के चेकअप जरूर कराना चाहिए। यह व्हाइट कलर का इस्तेमाल आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिविटी रात को आपको खत्म हो जाएगी, क्योंकि 12th हाउस में चंद्रमा आएंगे। पर जो हमारे पास में पॉजिटिव टाइम फ्रेम है, जो समय हमारे लिए हितकारी है, जो हमारे फेवर में है, उसको सही से अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो इस समय में प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, उसको आज ही के आज आप निपटाना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज हो चाहे या फिर अपना फुट डाउन करना हो, तो वो इस समय में आप करके देख लीजिए, आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल सिद्ध होगा। वहीं बिजनेस में कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, जिससे कि आप एक समय के लिए बहुत बड़ी ऑब्लिगेशन में अटक जाएंगे, या फिर एक बार के लिए अच्छा खासा जो अमाउंट है वो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो ऐसे में अभी इस समय को आपको छोड़ देना है। यहां पर चाहे हम कहें फाइनेंस से रिलेटेड लोग हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोग हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई स्टडीज आप कर रहे हैं, खासतौर पे स्टूडेंट्स जो हैं इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनके लिए समय सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल सिद्ध होने वाला है। अगर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ साबित होगा। जो कंसल्टेंसी के बिजनेस में है उनके लिए समय बहुत ज़्यादा शुभ साबित होगा। यहाँ पर जैसे हम कहते हैं कि मैन पावर का जो काम करते हैं, या तो फिर जैसे हम कहते हैं कि लोगों को नौकरी दिलवाते हैं, हेड हंटर्स हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल लगने वाला है। यहाँ पे जो आपके डिसीजंस हैं, जो आपके पास में रिसोर्सेज हैं, जो सामने क्लाइंट्स हैं, वो इस समय में मुंह मांगी कीमत आपको ज़रूर देंगे, जिसके कारण फाइनेंशियल जो आप बात करना चाहते हैं इस महीने के लिए, वो आपका कोटा आप पूरा कर लेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की कि रसगुल्ला और रसमलाई ये नहीं बल्कि गणेश जी को मोदक क्यों प्रिय है मेरे भाई। भगवान गणेश की मूर्तियों और चित्रों में उनके साथ उनका वाहन और उनका प्रिय भोजन यानी कि मोदक जरूर होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए सबसे आसान तरीका मोदक का भोग है। गणेश भगवान को रसगुल्ला हुआ, मालपुआ, रसमलाई हुई, ये भले ही आप खिला दीजिए, लेकिन अगर मोदक का भोग नहीं लगाया है तो समझ लीजिए कि गणेश जी को आपका 56 भोग भी पसंद नहीं आएगा। इसका कारण यह है कि गणेश जी को सबसे प्रिय मोदक है। गणेश जी का मोदक प्रिय होना भी उनकी बुद्धिमानी का परिचय है। गणेश जी का एक दांत परशुराम जी से युद्ध में टूट गया था। इससे अन्य चीजों को खाने में गणेश जी को तकलीफ होती थी, और क्योंकि उन्हें चबाना पड़ता था। अब मोदक मुलायम होता है जिसे चबाना नहीं पड़ता है, ये मुंह में जाते ही घुल जाता है और इसका मीठा स्वाद मन को आनंदित कर देता है। भगवान गणेश को मोदक इसलिए भी पसंद है क्योंकि मोदक प्रसन्नता प्रदान करने वाला मिष्ठान है। मोदक के शब्दों पर गौर अगर आप करेंगे तो मोदक का अर्थ है हर्ष यानी कि खुशी।
भगवान गणेश को शास्त्रों में मंगलकारी और सदैव प्रसन्न रहने वाले देवता कहा गया है। वो कभी किसी चिंता में नहीं पड़ते और इसका कारण संभवतः मोदक है, क्योंकि गणेश जी को हमेशा प्रसन्न रखता है। मोदक के इसी गुण के कारण गणेश जी भी सभी मिष्ठानों में मोदक को सबसे ज्यादा उत्तम मानते हैं या सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में गणेश जी को मोदक प्रिय होने की जो कथा मिलती है, उसके अनुसार मोदक का निर्माण अमृत से हुआ है। देवताओं के एक दिव्य मोदक माता पार्वती को दिया और गणेश जी ने मोदक के गुणों का वर्णन माता पार्वती से सुना तो मोदक खाने की इच्छा बढ़ गई। अपनी चतुराई से गणेश जी ने माता से मोदक प्राप्त कर लिया। इतना पसंद आया कि उस दिन से गणेश मोदक प्रिय बन गए। जो व्यक्ति गणेश जी को मोदक अर्पित करके प्रसन्न करेगा, उसे गणपति जी मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। यजुर्वेद के अनुसार गणेश जी परम ब्रह्म स्वरूप हैं। लड्डू को गौर से अगर देखेंगे तो इसका आकार ब्रह्मांड के समान है। गणेश जी के हाथों में लड्डू का होना यह भी दर्शाएगा कि गणेश जी ने ब्रह्मांड को धारण कर रखा है। सृष्टि के समय गणेश जी ब्रह्मांड को प्रलय रूपी मुख में रख लेते हैं और सृष्टि के आरंभ में इसकी रचना करते हैं। अब समझ में आ गया होगा कि कुछ भी चढ़ा लीजिए, पर अगर मोदक नहीं चढ़ाए तो गणेश जी की कृपा कैसे प्राप्त होगी। यह बताने का उद्देश्य यही है कि जब मिष्ठान चढ़ाते हैं, जब भी हम कहते हैं कि इन देवता को, देवी जी को जो भोग चढ़ाया जाए वो ऐसा चढ़ाइए जो उन्हें प्रसन्न करे, जो उनका पसंदीदा हो। और इसके पीछे कहीं ना कहीं जो कथा कहें या फिर मान्यता कहें, वो अपने आप में एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। शायद मोदक सबको मालूम होगा कि गणेश जी का प्रिय है, पर शायद यह नहीं मालूम होगा क्यों प्रिय है। और इसी को लेकर के आज मैंने आपके साथ में ये बात बांटी है। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।